वेलकम बैक व्यूवर्स। स्वागत है आपका एक्सेल की डैशबोर्ड सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सेल चार्ट, जहां पर हम सेल्समैन की आइटम वाइज टोटल सेल को शो करेंगे। तो यहां पर मैंने एक डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है इस चार्ट से, और ये चार्ट, इस चार्ट में मैंने डेट, ब्रांड, सेल्समैन, क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम को लिया है। और इसी तरह से इसके बेसिस पर मैंने डैशबोर्ड प्रिपेयर करा है। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है ये मैं आपको शो कराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लाइसर इंसर्ट करे हैं, मैं नेम को चेंज कर रही हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, आपकी उस पर्सन की, उस ब्रांड की सेल लिखी हुई आ रही है। ठीक है, इसी तरह से मंथ वाइज भी सेल को देख सकते हैं। अगर आपको किसी पर्सन की मंथ वाइज सेल देखनी है तो आप सेल्समैन के स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और मंथ वाइज भी आप इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे पायो टेबल प्रिपेयर करना, पायो चार्ट प्रिपेयर करना। चार्ट में आज हम बनाने वाले हैं डोनट चार्ट, और उसके बाद हम स्लाइसर को लगाएंगे, टाइमलाइन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेरे पास डेट, ब्रांड, सेल्समैन, क्वांटिटी और अमाउंट्स के कॉलम हैं। इस डाटा में मेरे पास शैम्पूस के कुछ ब्रांड्स हैं। यहाँ पर हम सेल्समैन्स की ब्रांड वाइज टोटल सेल को डैशबोर्ड पर शो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा पायो टेबल को इंसर्ट कराना। जब भी हम किसी डाटा से चार्ट बनाना चाहते हैं और वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ जो कॉलम्स हैं उनको फिल्टर करें, तो उस कंडीशन में हमें पायो टेबल को बनाना पड़ता है और पायो टेबल से हम पायो चार्ट का प्रिपरेशन करेंगे। तो आज जो हम चार्ट करने वाले हैं वो है डोनट चार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल पे क्लिक करूंगी और जाऊंगी इंसर्ट में। इंसर्ट में मैं जाऊंगी पायो टेबल। पायो टेबल पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा रेंज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुकी है मेरे पूरे टेबल की। अगर आप चाहते हैं पूरे टेबल को नहीं लेना तो उस कंडीशन में आप रेंज का सिलेक्शन दोबारा से कर सकते हैं, जितना टेबल आप लेना चाहते हैं। देन आते हैं शीट पर, न्यू वर्कशीट। यहाँ पर हम नई वर्कशीट लेंगे, और नई वर्कशीट हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें वो शीट डैशबोर्ड के नाम से प्रिपेयर करनी है। अगर मैं पुरानी शीट पर ही पायो टेबल को इंसर्ट करती हूँ, पुरानी शीट मतलब यही वाली शीट, कहते हैं न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पर हम करते हैं ओके, और जैसे ही मैंने ओके करा तो एक नई शीट ओपन हो गई है, और जहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ पहले ही डैशबोर्ड। ठीक है, तो मैंने इसे डैशबोर्ड नाम दे दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सेल्समैन की ब्रांड वाइज टोटल सेल को शो कराना है। तो यहाँ पर मैं पायो टेबल पे जो इंसर्ट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ एक ब्रांड को मैं इंसर्ट कराऊंगी रो में, और दूसरा मैं इंसर्ट करूंगी टोटल अमाउंट को वैल्यू में। यहाँ पर मैंने रो में किया है, कॉलम में करना है तो आप कॉलम में भी कर सकते हैं। वैल्यू में हम उन्हीं फील्ड्स को लेते हैं जो फील्ड्स अमाउंट पर बेस्ड, जो न्यूमेरिक वैल्यू पे बेस्ड हो, जहाँ पर हम ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्रांड्स को रो में ले लिया, और अब मैं सेल्समैन पे लगाऊंगी फिल्टर। ठीक है, ताकि मैं यहाँ से कोई भी नेम चेंज करूँ तो मुझे सिर्फ उसी का ही रिकॉर्ड शो करेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो मेरा अमाउंट है ना, इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और जाइए शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में आप करेंगे परसेंटेज कॉलम टोटल। ठीक है, आप ये देखिए कि आपके जो भी वैल्यूज़ थी वो परसेंटेज में चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब कंडीशन है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ है ना ये शो ना करें, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आप फिर से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे। फॉर्मेट सेल में यहाँ पर कैटेगरी आप रखेंगे परसेंटेज,
डेसिमल वैल्यू को आप करेंगे 0 और इसे कर देंगे ओके। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर सभी पर इस स्टेप को फॉलो करेंगे क्योंकि ये ड्रैग करने पर अप्लाई नहीं हो रहा। देन ओके। अब मुझे यहाँ पर एक चाहिए हेल्पर कॉलम। हेल्पर कॉलम मेरा यहाँ पर क्या काम करेगा, मैं इसको नाम देती हूँ हेल्प कॉलम। तो हेल्प कॉलम मेरा यहाँ पे क्या काम करने वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 में से परसेंटेज टोटल 100 होती है, 100 में से यहाँ पे 21% है, तो रिमेनिंग कितना रह गया वो यहाँ पर आएगा इक्वल 1 माइनस, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा, गेट पायोट डाटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देगा, जबकि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो नॉर्मल सा आप यहाँ पर क्या करना है, आपको सेल रेफरेंस देना है। तो सेल रेफरेंस में डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे कॉलम्स को, इधर से देखेंगे रो को, तो B4 जो है वो मेरा सेल रेफरेंस है और इस पर एंटर करती हूँ तो आप देखेंगे जो रिमेनिंग है ना वो आ गया। तो आप इसे ड्रैग करा लीजिए ताकि जो बाकी सब हैं उनका भी जो रिमेनिंग है परसेंट है वो आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे पायोट चार्ट को इंसर्ट। पायोट चार्ट को जहाँ पर भी आपने इंसर्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करिए बाहर। अब हम करेंगे पायोट चार्ट को इंसर्ट। तो पायोट चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आप अपनी शीट के ब्लैंक रेंज पर रखेंगे। ब्लैंक रेंज पे हमें क्यों रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं इसे अंदर रखती हूँ और यहाँ पर जाकर इंसर्ट से या अपने पायोट टेबल एनालाइज से चार्ट में जाकर यहाँ पर मैं डोनट चार्ट इंसर्ट करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये मुझे सभी ब्रांड्स की जो सेल है वो इकट्ठे दिखा रहा है, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी हर ब्रांड के लिए मैं एक अलग डोनट चार्ट को प्रिपेयर करूँ। तो इस कंडीशन में मुझे टेबल पे क्लिक नहीं करना है, तो बाहर मैं क्लिक करूँगी। बाहर क्लिक करने के बाद मैं नॉर्मल इंसर्ट में जाऊँगी और चार्ट के ऑप्शन में मैं डोनट चार्ट को इंसर्ट करूँगी। अब डोनट चार्ट को जब मैंने इंसर्ट करा तो आप यहाँ पे देखो कि कोई चार्ट नहीं आया लेकिन उसका स्पेस आ गया, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ पहले। ठीक है, अपने स्पेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट डाटा में जाना है। सेलेक्ट डाटा के अंदर अब हम करेंगे ऐड। ऐड में सीरीज नेम को मैं कुछ नहीं रख रही हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग जितने कॉलम में से ब्रेक करना है उतनी बार मैं 1 लिखूंगी। ठीक है, अभी ये 1 था तो आप देख रहे पूरा सिंगल है। ठीक है, तो उतनी बार मैं 1 लिखूंगी। तो यहाँ पर मैं 25 टाइम 1 को रिपीट करूंगी। तो मैंने 25 टाइम्स कर लिया है और इसे मैं कर, तो यहाँ पर ओके करने के बाद जो मेरा चार्ट है वो आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चार्ट्स की हेडिंग नहीं चाहिए और लेजेंड्स नहीं चाहिए, जिससे क्या हो रहा है मेरा चार्ट जो है कम स्पेस ले रहा है। तो मैं चाहती हूँ चार्ट ज़्यादा दिखे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर लेजेंड को हटा देते हैं और चार्ट टाइटल को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया और अब मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि कम स्पेस को ले। ठीक है, तो अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा अगला काम है, आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो ये स्पेस है ना बीच का, ये चार्ट काफ़ी ले रहा है, तो मैं इसे कम करना चाहती हूँ। इसे कम करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे टेबल को, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में, यहाँ पर आप लेंगे सीरीज़ ऑप्शन को। तो यहाँ पर आप लेंगे सीरीज़ ऑप्शन को और इस स्पेस को हम कर देते हैं कम। तो यहाँ पर मैं इसे कितना करती हूँ, 65 कर लेते हैं। ठीक है, देन ओके, और इसको कर देते हैं हम 1। तो ये मैंने ले लिया और अब मैं यहाँ पर इसका जो फिल है इसको चेंज कर देती हूँ और सॉलिड फिल करते हुए इसे सिंगल कलर में रखती हूँ। तो सिंगल कलर में आप जो भी कलर इसे रख देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे ग्रीन कलर दे देती हूँ। ठीक है,
तो अब मैंने ये जो चार्ट बनाया है ना, तो इसी तरह से मेरे पास 4 ब्रांड्स हैं और उन चारों ब्रांड्स के लिए मुझे डोनर चार्ट को प्रिपेयर करना है। तो मैं ये सभी स्टेप को फॉलो ना करते हुए सिंपल सा करती हूँ कि इसे करती हूँ कॉपी और करा देती हूँ पेस्ट 4 टाइम, मीन्स 3 टाइम, पहले से एक है मेरा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट चार्ट पर मैं आती हूँ और कुछ स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है ताकि मैं इसको थोड़ा यूनिक बना सकूं। और उसके लिए अब मैं क्या क्या करूँगी इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगी राइट क्लिक में मैं जाऊँगी सिलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा के अंदर अब यहाँ पर मैं करूँगी ऐड, और ऐड में मैं दूंगी सीरीज़ का नेम। सीरीज़ का नेम अब आएगा मेरे ब्रांड का नेम, ठीक है। देन आएगा सीरीज़ की वैल्यू, और यहाँ पर जो मैं वैल्यूज़ देने वाली हूँ वो मैं दूंगी टोटल अमाउंट और हेल्प कॉलम का जो परसेंटेज है वो, और इसे करेंगे ओके, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं इसे ओके कर रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जो मेरा चार्ट है, अभी तो मैंने ये कॉलम से ब्रेक किए थे और यहाँ पर जो मैंने अपनी सीरीज़ को इंसर्ट करा है आउटर वाले में। तो आप आउटर जो चार्ट की सीरीज़ है उस पर क्लिक करेंगे और करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से हम करेंगे चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप। और उसमें आने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बाहर वाला चार्ट है वो ऊपर वाले पर ओवरले हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पर करूँगी क्लिक, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करेंगे और ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा और हम इसे करेंगे ओके, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आगे यहाँ पर क्लिक करना है। आप से 2 टाइम क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम में पूरा सिलेक्ट होगा, जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लू पोर्शन आपको शो हो रहा है यही सिलेक्ट होगा, ठीक है। फिर से आप राइट क्लिक करेंगे, इसके फिल को मैं यहीं से नो फिल कर देती हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा पॉइंट में जाकर इसके फिल में जाकर इसके फिल को नो फिल कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, अब मुझे चाहिए जो मेरा बचा हुआ जो ऑरेंज में शो हो रहा है उस पोर्शन पे मैं राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट डाटा पॉइंट में जाऊँगी, यहाँ पे फिल में जाऊँगी, इसे सॉलिड करते हुए मैं इसके फिल का कलर करूँगी वाइट। ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है मैं 35 रख देती हूँ और इसे एंटर कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे सभी चार्ट पे अप्लाई करना है एक एक करके, तो हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, सबसे पहले मैं इसके फिल को चेंज करती हूँ। तो इसका जो फिल है मैं अलग सा ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं राइट क्लिक सेलेक्ट डाटा में मैं करूँगी ऐड में इस टाइम मेरा ब्रांड है हेड एंड शोल्डर, और सीरीज़ वैल्यूज़ में मैं इनके अकॉर्डिंग जो कॉलम्स हैं मेरे अमाउंट के उन्हें डाल देती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ, और यहाँ से ओके कर देती हूँ। और उसके बाद अब मैं इसे कराती हूँ चेंज सीरीज चार्ट टाइप में, और ओवरले कराने के लिए इस पर चेक लगा देती हूँ इस तरह से। फिर से मैं 2 बार क्लिक करूँगी ब्लू वाले पे और इसे करूँगी नो फिल, और इस साइड पर मैं फॉर्मेट डाटा पॉइंट में जाकर इसके फिल पर सॉलिड फिल लगा के इसको वाइट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को 35 रख दूँगी, ठीक है। और इसे यहाँ से बंद कर देंगे। फिर आते हैं हम अपने थर्ड चार्ट पे। तो अगेन सबसे पहले इसके फिल को चेंज कर लेते हैं। तो फिल मुझे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कुछ ये वाला, और उसके बाद राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप, राइट क्लिक सेलेक्ट डाटा ऐड में सीरीज का जो नेम है वो मुझे देना है। तो यहाँ पर मेरी जो सीरीज है वो है अब पतंजलि, और यहाँ पर इसको फिर से हटा के मुझे अपने अकॉर्डिंग एंटर करानी है वैल्यूज़, ओके देन ओके। तो उसके बाद हम आते हैं फिर से बाहर वाले चार्ट पे क्लिक, राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप चेक करेंगे यहाँ पर और ओके, देन डबल क्लिक राइट क्लिक नो फिल, और इस साइड पर हम दे देते हैं फॉर्मेट डाटा पॉइंट, फिल में आते हैं
और इसको सॉलिड फिल देते हुए इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं करती हूँ 35। ओके, देन नेक्स्ट इसको करते हैं बंद, आते हैं इस चार्ट पे और यहाँ पे फिर से इसके फिल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो फिल है अब मैं ले लेती हूँ ब्लू, ठीक है, और राइट क्लिक, सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा के लिए हम फिर से अपनी चार्ट की तरफ आते हैं, इसको करते हैं एडिट। यहाँ पे हम शैम्पू का ब्रांड नेम सनसिल्क और यहाँ पर हम करा देते हैं और इसे ओके कर देते हैं और यहाँ से इसे भी ओके कर देते हैं। फिर अपने चार्ट पे आते हैं, तो चार्ट में आके फिर से बाहर वाले चार्ट पे क्लिक करके चेंज सीरीज इस पर क्लिक कर देते हैं हम, देन ओके और देन डबल क्लिक और यहाँ से इसे राइट क्लिक, तो इसे नो फिल दे देते हैं और साइड वाले में हम इसके फिल को करते हैं सॉलिड और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं दे देती हूँ 35, देन ओके। तो मैंने यहाँ पे अपने चारों चार्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। मैं इनको अरेंज करती हूँ। आप अगर इनके बीच का स्पेस जो है वो इक्वल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ सभी चार्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शेप चार्ट फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो इनका जो स्पेस है ना ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में जो ये डाटा शो हो रहा है, परसेंटेज जो शो हो रही है वो मुझे शो हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है। टेक्स्ट बॉक्स के यूज़ के लिए मैं जाऊंगी इंसर्ट में और इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करूंगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैं फॉर्मूला में जाऊंगी, फॉर्मूला बार में जाऊंगी, इक्वल अपना सेल रेफरेंस दूंगी, तो B4 जो मेरा सेल रेफरेंस है और इस पर करूंगी एंटर। तो आप देखेंगे परसेंटेज लिखी हुई आ गई। तो सभी के लिए चाहिए तो फिर से इसे हम करेंगे कॉपी और जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पे हम इसे पेस्ट करा लेंगे और एक एक करके सभी चार्ट्स के जो सेल रेफरेंस है उनको चेंज करते जाएंगे। जैसे इसका B5 है, इसका B6 है और इसका B7 है और इस पर हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं इनको उठा के रखती हूँ सेंटर में। अब जो मुझे चीज़ें करनी है वो मैं सभी चीज़ों पे अप्लाई करूँगी। होम में जाती हूँ, इसका साइज़ बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको मैं करती हूँ बोल्ड और बोल्ड करने के बाद आप फॉर्मेट सेल में शेप फॉर्मेट में इसके जो फिल है और आउटलाइन है इनको हटा लेना, ठीक है, ताकि ये सिर्फ टेक्स्ट ही जो है लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अगेन इसको भी उठा के हम रख लेते हैं यहाँ पर। इसके साइज को हम बढ़ा लेते हैं होम में जाकर, इसे करते हैं बोल्ड और यहाँ से शेप में फिल को नो फिल और आउटलाइन को हम आउटलाइन को हम नो आउटलाइन। सेम यहाँ पर, तो इसके फिल को मैं यहीं से पहले नो फिल कर देती हूँ और आउटलाइन को भी मैं नो आउटलाइन कर देती हूँ। होम में जाकर डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसका साइज जो है वो 40 रख देती हूँ और इसे बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो यही फिर मैं यहाँ पे करूँगी। तो ज़ीरो बोल्ड फॉर्मेट फिल नो फिल आउटलाइन नो आउटलाइन, ठीक है। अब ये देखिए, और अब आप चेंजेस कर लो तो जो चेंजेस हैं वो आपको शो करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप चाहते हो कि जो ब्रांड्स के नेम हैं वो भी लिखे हुए आए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड के नेम के लिए हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पर परसेंटेज को लिखने के लिए करें। तो मैं अगेन इंसर्ट में जाती हूँ, इंसर्ट में जाकर मैं टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मैं करती हूँ ड्रॉ और यहाँ पर फॉर्मूला बार में क्लिक करके इक्वल A4, ठीक है, एंटर
तो लिखा हुआ आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, चेंजेस बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर मुझे क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है वो 40 कर देती हूँ। ठीक है, और इसे बोल्ड कर देती हूँ। शेप फॉर्मेट में जाके मैं इसकी जो आउटलाइन है सिर्फ इसे हटा लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं आऊँगी इसमें, यहाँ पर मैं इसका साइड रेफरेंस पहले चेंज करूँगी, इसको ओके करूँगी और यहाँ से मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि हेड एंड शोल्डर इंसर्ट नहीं हो पाएगा इतने में। तो 40 और यहाँ 40 और बोल्ड, तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका साइज जो है वो कम कर लेती हूँ। ठीक है, और शेप में इसको मैं नो आउटलाइन कर देती हूँ। देन आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे मैं करूँगी A6 इसे और एंटर। फिर से इसका जो आउटलाइन है उसे हम हटा लेते हैं और होम में जाके इसके साइज़ को मैं बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे साइज़ में देख लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना करे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी के साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि बहुत बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, फिर से इसको ये 7 करते हैं, ओके करते हैं, साइज़ बढ़ा लेते हैं, बोल्ड करते हैं। यहाँ आते हैं और इसको नो आउटलाइन करते हैं। और अब आप इन्हें अरेंज करना चाहते हैं, उठा के ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं इनके साथ। ठीक है, तो अब जिस भी सेल्समैन की सेल इंसर्ट करा रही हूँ उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, फिर से टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो उससे पहले हम यहाँ पे ब्लैक कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे, तो क्या करना है, इक्वल सेल्समैन के नाम पे क्लिक कीजिए, एंड का यूज़ करना है। ठीक है, और डबल कोट्स हमने लगाने हैं। डबल कोट्स क्या होता है, जो चीज़ हम फॉर्मूला में खुद से लिखते हैं उस पर हम डबल कोट्स को अप्लाई करते हैं। स्पेस देंगे ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। अगर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगी ना तो स्पेस नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगी सेल कोड और एंटर। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डबल कोट्स को अप्लाई करना है, सेल्स ऑफ, यहाँ पे कोट और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एंड सेल्समैन के नाम को। ठीक है, और एंटर। तो यहाँ पे आ गया सेल्स ऑफ नीरज लिखा हुआ। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं इसे सेंटर में हेडिंग बनाना। सेंटर में से हेडिंग बनाना है तो इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद इसे यहाँ पे करना है ड्रैग। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इक्वल और देन इस पे एंटर और एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद आप इसका साइज़ वगैरह जो भी बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हैं। बोल्ड करना है, इसको कलर देना है स्पेशल, कोई अलग कलर देना है तो वो कलर आप दे सकते हैं। और इसे यहाँ पर, और बाकी आप इसको उठाकर कहीं भी रखना चाहते हैं सेंटर में तो वो आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये देखिए कितना यूनिक सा लग रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर अब मैं सेल चेंज करूँगी ना तो ऊपर से मेरे पास हेडिंग भी आएगी कि मैंने किसकी सेल यहाँ पर ओपन करके रखी है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ ना ये चीज़ें हिले नहीं, तो इसके लिए मैं इन सबको कर लेती हूँ ग्रुप। तो ग्रुप करना, सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो। और शेप फॉर्मेट में जाके इसे ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये सब ग्रुप हो गए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्लाइसर। स्लाइसर हमें इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, अपने टेबल पे क्लिक करना है।
ठीक है। और पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर करना है। तो स्लाइसर लेने के बाद आपको स्लाइसर किस पे लगाना है, मुझे सेल्स मैन्स के नेम पे स्लाइसर लगाना है। तो यहाँ पे इस पर चेक करती हूँ मैं और इसे ओके करती हूँ। तो मेरा ये स्लाइसर यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो स्लाइसर का जो यूज़ है, अब मैं वहाँ पर जाकर बार बार नेम्स को चेंज नहीं करूँगी, यहीं से मैं स्लाइसर से इसको कर सकती हूँ। और देखिए कितना यूनिक सा लग रहा है, कितना अच्छी तरह से हमारा ये चार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ी स्लाइसर की सेटिंग करते हैं कि स्लाइसर अरेंज कहाँ पे करें। अगर आप नीचे अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, साइज एंड प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर आप जाएंगे पोजीशन एंड लेआउट, और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, इनको बढ़ा देते हैं। देखो 2 3 4 लेना है तो 4 भी आप कर सकते हो, उसके लिए मुझे यहाँ पर इसे बड़ा करना पड़ेगा। तो 4 है, मैं 4 ले लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से स्लाइसर को मैं अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरा स्लाइसर जो है वो अप्लाई हो गया, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अब मुझे इंसर्ट करनी है टाइमलाइन, और टाइमलाइन को मैं तभी इंसर्ट कर सकती हूँ जब मेरे डाटा पर डेट का कॉलम हो। अगर मेरे डाटा पे डेट का कॉलम नहीं है तो मैं टाइमलाइन को इंसर्ट नहीं करा पाऊंगी। तो मुझे डाटा में अगर अपने चार्ट में टाइमलाइन इंसर्ट करानी है तो मेरे डाटा में डेट का कॉलम होना चाहिए। तो मेरा डेट का कॉलम है, तो वापस मैं डैशबोर्ड की शीट पर आती हूँ। तो अगेन चार्ट पे क्लिक करते हैं और पाइवट टेबल एनालाइज, या आपके उसमें एनालाइज करके आ रहा होगा तो आप इसे करेंगे इंसर्ट टाइमलाइन, और यहाँ पर आप करेंगे इसे डेट, ठीक है, और ओके। तो मेरा जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसे मैं अरेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे जो मंथ्स हैं वो सभी यहाँ पर शो हो जाएं अच्छे से। देखें, अब ये देखें, तो पहले मैं सेल्समैन को बंद कर देती हूँ। और अगर आप कोई मंथ वाइज सेल देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, टाइमलाइन से। और इसी तरह अगर आप किसी सेल्समैन की मंथ वाइज सेल देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सिर्फ 2 ही ब्रांड की सेल थी, मयंक की 1 ही ब्रांड की सेल है, और इसी तरह से रजत की भी इस मंथ की है। तो मंथ चेंज करते हैं तो देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपने चार्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लाइसर और टाइमलाइन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्लिक है इसको आप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए पहले मैं अपने इन चार्ट्स को अरेंज कर लेती हूँ ताकि मेरे, तो इससे डेकोरेट करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, इंसर्ट में जाकर शेप ले लेती हूँ एक ये वाली, और इसे मैं इस पूरे चार्ट पर इस तरह से दिखा देती हूँ। आपको कहीं पे बड़ा करना है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको कलर देना है आपको तो आप इसका कोई फिल ले लीजिए, जैसे कि मैं ये फिल ले लेती हूँ, और इसे मुझे भेजना है पीछे। तो इसे पीछे भेजना है, राइट क्लिक, सेंड बैक। तो मेरे सभी जो चार्ट्स हैं वो ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग को, ठीक है। तो आई होप व्यूवर्स आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और सभी स्टेप इसमें बहुत कॉमन से हैं, कोई हमने बाहर से चीज़ें नहीं ली हैं।